हेलो एवरीवन। सभी प्यारे बच्चों और शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। काफ़ी दिनों बाद हम ये रेमेडियल मॉड्यूल का वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो अभी जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए हैं उनकी सभी की आपको कॉपियाँ दिखा दी गई होंगी शिक्षक द्वारा। तो उसी तारतम्य में आपको तैयारी अब पुनः शुरू कर देनी है हमारे वार्षिक परीक्षा की। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि पेपर बहुत सरल आते हुए भी बहुत से स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर नहीं आ पाए, है ना। तो आप लोगों को और ज़्यादा मेहनत करनी है, अधिक से अधिक मेहनत करनी है, ताकि आप लोगों के अधिक से अधिक नंबर आएँ और आप वार्षिक परीक्षा में जो गलतियां अभी 6 माह में की हैं उन्हें नहीं दोहराएं। पेपर लगभग ऐसा ही आएगा, बहुत सरल पेपर आया था, है ना। स्टैंडर्ड मैथ्स हो या बेसिक मैथ्स हो, पेपर में ज़्यादा कोई अंतर नहीं आता है, पर आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम अब आगे स्टार्ट कर रहे हैं। आज अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति को मैं लेकर आया हूँ। बहुत ही सरल वाला टॉपिक है ये, तो इसको हम आज देखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम। अध्याय 7 जो है निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें हम पहले सही विकल्प देखते हैं, और बहुत ही सरल चैप्टर है। और बच्चों, आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं, और जैसा जैसा मैं इसमें समझा रहा हूँ आपको वैसा वैसा समझ के उसको हल करना है। और आपको एनी हाउ इस रेमेडियल मॉड्यूल के हर चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करना है, यदि आपको 10वीं क्लियर करनी है तो, है ना। तो जो बच्चे डी और ई ग्रेड में आए हैं अभी भी, है ना, उन्हें तो बहुत ज़्यादा ही तैयारी करनी है। आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लें, इसको समझ लें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई फेल होता है। बस ये है कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको आगे नुकसान पहुंचा सकती है। तो आप बेटा थोड़े सीरियस हो जाओ। मुश्किल से 2-3 महीने आपको मेहनत करनी है, इतने में आपका साल खराब होने से बच सकता है। तो आप लोग यहाँ ध्यान से समझें और कॉपी पेन रख के बैठें, और जैसा जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसा ध्यान से उसको कॉपी पेन में करें। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनने के लिए पहला है मूल बिंदु के निर्देशांक। ये सभी को पता होते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, ठीक है ना। मूल बिंदु के निर्देशांक हमें पता है। निर्देशांक ज्यामिति में ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ काटते हैं, है ना, तो ये जो होता है मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं, और इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। चलिए, दूसरा है एक्स अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर एक बिंदु के निर्देशांक। तो देखिए, ये वाला जो अक्ष होता है ये एक्स अक्ष होता है, और ये वर्टिकल अक्ष जो ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है वो वाई अक्ष होता है। तो एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर ये एक बिंदु है। अब इस बिंदु के निर्देशांक बताना है। देखिए, पहले निर्देशांक हम किसका लिखते हैं, एक्स अक्ष पर, ये 4। और आप हमेशा याद रखें, एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक हमेशा 0 होता है। तो इस बिंदु के निर्देशांक 4, 0, यानी बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमेशा याद रखिए, एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होगा और वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक 0 होगा, और इससे संबंधित प्रश्न आता ही है ना। खालिस्तान में आए, सही विकल्प में आए, सही जोड़ी में आए, कहीं भी आए, पर ये आपको बिल्कुल याद रखना, है ना। जिसको यदि समझ नहीं आता है किसी प्रकार से, उसको याद कर लेना है, बहुत अच्छे से याद कर लो, ठीक है। ये 100% श्योर है ना, कि एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0, वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक 0, ऐसा बिल्कुल याद कर लो आप, है ना। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे, है ना। अब अगला प्रश्न है हमारे पास कि दो बिंदु दिए हैं x1 y1, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताना है। तो आपको दूरी का सूत्र याद होगा। दूरी का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हम बनाते हैं स्क्वायर रूट या करनी जिसको बोलते हो आप। इसमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर,
ये पूरा किस में लिखा रहता है, करनी में या स्क्वायर रूट में लिखा रहता है। तो आपको इस प्रकार से इसको लिखना है ना। अब आपको याद कैसे रखना है, तो देखिए ये 4 ऑप्शन है। आप यहाँ ध्यान दें कि दोनों में माइनस है, दोनों कोष्टक में क्या है, माइनस। यहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक ऑप्शन में किसी में एक में माइनस है, किसी में दोनों में प्लस है। केवल और केवल ये जो हमारा ऑप्शन है उसमें दोनों में माइनस है। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं कि हमें बीच में क्या x2 और x1 के बीच में माइनस का साइन चाहिए, ऋण का चिन्ह चाहिए। ठीक है, ऐसा आप उसको याद कर लो बिल्कुल, है ना। और जो स्क्वायर हैं वो दोनों ब्रैकेट पे लगे होंगे अलग अलग, होल स्क्वायर वाला नहीं लगना, ठीक है ना। तो दोनों ब्रैकेट पे होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ऐसा लग रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा सही विकल्प होगा। चलिए, बिंदु 8,6 और 0,0 के बीच की दूरी। तो देखिए, यदि किसी भी बिंदु की मूल बिंदु, ये 0,0 क्या है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु से दूरी आपसे पूछी जाए तो वो जो दूरी बिंदु दिया रहे उसके दोनों निर्देशांकों का वर्ग करके आपको जोड़ देना है, इसमें करनी में, यानी स्क्वायर रूट में। तो हमने क्या किया, मूल बिंदु से दूरी निकालनी है 8,6 8,6 की। तो स्क्वायर रूट में 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और इसको हमको सॉल्व कर देना। 8 का वर्ग होता है 64, 6 का वर्ग होता है 36, 8 अट्ठे 64, 6 6 36। दोनों को आप जोड़ दोगे 36 और 64 हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल होता है 10। यानी हमारी जो दूरी है वो क्या होगी, दोनों जो 8,6 और 0,0 के बीच की दूरी होगी क्या, 10। देखिए, इसमें क्या है कि ये जो बिंदु दिया था हमको, मूल बिंदु दिया था, इसलिए मैंने ये ऊपर का जो सूत्र है इसको यूज नहीं किया, उपयोग नहीं लिया। सीधा मूल बिंदु से दूरी के लिए फार्मूला क्या लिखते हैं हम, कि कोई बिंदु एक्स वाई है, उसकी मूल बिंदु से दूरी होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करनी के अंदर, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत ही धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ, आप इसको कॉपी में नोट करते जाएं, है ना। और आपको बिल्कुल इनको याद कर लेना है, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है, क्योंकि अब वार्षिक परीक्षा में ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है ना। एनी हाउ आपको ये तैयार करना है, आप याद करो, आप समझ के करो, आप कैसे करो, पर आपको हर प्रकार से इसको याद करना है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है बच्चों कि दो बिंदु दिए हैं ए और बी, जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 है। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो अब मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है कि दो बिंदु है ए और बी, और इनके मध्य में एक बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु होता है। तो इसके निर्देशांक हमको दिए हैं x1 y1, और एक बिंदु के निर्देशांक दे दिए हमको x2 y2, ठीक है। तो देखिए, x1 x2 को जोड़ेंगे, y1 y2 को जोड़ेंगे, मतलब हमको मध्य बिंदु के निर्देशांक जब भी निकालना है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। यानी पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि मध्य बिंदु के इसमें क्या करना है, हमको एक्स एक्स वाले निर्देशांक को जोड़ देना है और 2 का भाग दे देना है ना, और बाय बाय वाले निर्देशांकों को जोड़ देना है और 2 का भाग दे देना, ठीक है। अब इसमें देखिए, यहाँ माइनस आया, इसको काटो, ठीक है ना। आपको ऐसे करना है, ये काट देना है, इसमें माइनस है, ये काट देना है, इसमें एक में माइनस है, ये काट देना, हमारे पास केवल ए बचा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मध्य बिंदु में दोनों में प्लस आएगा, है ना, ये दूरी के सूत्र में दोनों में बीच में माइनस आएगा। इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब छठवा जो दिया है उसमें दो बिंदु दे दिए हमको, और इन बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु निकालना। तो इसके ऊपर ही हमने फार्मूला पढ़ा अभी मध्य बिंदु का, अब उससे मध्य बिंदु निकालेंगे हम। तो देखिए, दो बिंदु दिए हैं बच्चों 1 2 और 3 4। तो हमें एक्स एक्स निर्देशांक को ऐड कर देना है 1 और 3 को, है ना। इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो 1 प्लस 3 अपॉन 2
पेन से ही नहीं चल रहा। अच्छा देखिए सॉरी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये x वाले निर्देशांक 1+3 इसके होल अपॉन 2 और y वाले दोनों निर्देशांक क्या है 2 और 4 है, तो 2 + 4 होल अपॉन 2। तो देखो बच्चों यहाँ पर 1 और 3 कितने हो गए 4, 4/2, 4/2 मतलब 2 हो गया, 4/2। यहाँ 4 और 2 6, 6/2। तो आप देख रहे हैं 4/2 का मतलब 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6। तो हमारे पास पॉइंट क्या मिला 2,3। ठीक है, तो 2,3 ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि बिंदु दी है 2 3 और बाय एक्स से दूरी। तो अब इसको आप ध्यान से समझ लो कि कभी भी आपको कोई बिंदु दिया है ना, फॉर एग्जाम्पल वो बिंदु है x, y। ठीक है, और x, y में आपसे यदि पूछे कि x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी जो होगी वो y होगी, और यदि पूछे y अक्ष से दूरी तो इस बिंदु की y अक्ष से दूरी x होगी, यानी एक दूसरे के अपोजिट। तो अब इसमें हमें बच्चों बिंदु दे दिया 2,3, 2,3। ओके, और बाय अक्ष से दूरी पूछी, किस अक्ष से बाय अक्ष से, तो बाय अक्ष से दूरी तो कौन सा निर्देशांक होगा x अक्ष का, और x वाला निर्देशांक कौन सा है 2, तो हमारा आंसर होगा 2। है ना सरल। कोई बिंदु आपको दिया मैंने 5,3, अब मैं बोलता हूं इसकी x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी यानी बाय वाला निर्देशांक यानी 3, ऐसा बताना है आपको। फट से याद हो कर लेना है इसको कि बाय अक्ष से दूरी पूछी तो x निर्देशांक, x अक्ष से दूरी पूछी है बाय निर्देशांक। याद हो गया, बिल्कुल कर लो याद, ऐसे ही याद करना पड़ेगा आपको अब, है ना। ठीक है, तो x अक्ष से दूरी पूछे तो उस बिंदु का बाय निर्देशांक, और बाय अक्ष से दूरी पूछे तो उस बिंदु का x निर्देशांक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। 8वां दिया है कि एक बिंदु दिया है 0,6, ठीक है, और दूसरा दिया है 0,2। तो आपको दो बिंदु दे दिए हैं 0,2, 0,6, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ हमने अभी ऊपर दूरी का सूत्र देखा है ना, तो x1 y1 ये बिंदु हो गया, x2 y2 ये बिंदु हो गया बच्चों। ठीक है, हमें दूरी का सूत्र का उपयोग करना है, तो x2 - x1 है ना, और y2 - y1। ठीक है, तो x2 - x1 में तो 0 - 0 ही है ना, प्लस y2 - y1 2 - 6। ओके, 0 का वर्ग सब 0 ही होगा, 2 - 6 -4 होगा। ठीक है, -4 और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, है ना, तो इसमें से बाहर निकालोगे तो ये 4 आएगा। ठीक है, ओके।